स्टॉक मार्केट में फिलहाल काफी ज्यादा डर का माहौल है, जहां पर इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। निफ्टी अपने ऑल टाइम ऐसा अराउंड 10% के आसपास डाउन है। जो कंपनीज है वो अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को अच्छे तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे। पर इस मार्केट टर्बुलेंस में एक ऐसा सेक्टर उभर के आता है जो अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अपने आप को ग्रो कर रहा है, जिसकी रेवेन्यू ग्रोथ ऑन एन एवरेज 25 to 30% के आसपास है। साथ ही साथ मैनेजमेंट हर क्वार्टर में अपने गाइडेंस को बढ़ाते जा रही है, और इन सारे पैरामीटर्स की वजह से अकॉर्डिंग टू मी इन्वेस्टर्स की इस सेक्टर पे नजर होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस सेक्टर इन डिटेल इन दिस एपिसोड। साथ ही साथ 7 से 8 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी इस सेक्टर से हम डिस्कस करने वाले हैं इस एपिसोड में। सो एंड तक जरूर बने रहना। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एज आई टोल्ड यू दैट कुछ ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से ये सेक्टर्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है इस गिरते मार्केट में भी। जहां पर द फर्स्ट थिंग इज दैट इस सेक्टर में जो सारी कंपनीज है उनकी एवरेज सेल्स ग्रोथ 20 to 30% के आसपास है, और कुछ कंपनीज तो ऐसी है जो अपनी सेल्स को 40-50% से भी ग्रो कर रही है, विच इज द फर्स्ट रीजन व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस सेक्टर विद यू गाइस। द सेकंड रीजन, जहां पर अगर हम Q2 FY25 के नंबर्स देखें, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बैंक से लेके FMCG कंपनीज से लेके ऑटोमोबाइल कंपनीज से लेके एयरलाइन कंपनीज, सारी कंपनीज के नंबर्स बहुत ज्यादा स्लो ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो हमें दर्शाता है दैट इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। बट इस स्लोइंग डाउन इकोनॉमी में भी ये एक सेक्टर ऐसा है जो एज आई टोल्ड यू 20 to 30% से ग्रो कर रहा है। सो ये सेकंड रीजन हो जाता है इस सेक्टर को डिस्कस करने का। एंड इसके ऊपर ये सेक्टर ऐसा है जहां पर सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में, सो Q3 एंड Q4 आर द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर फॉर दिस सेक्टर, जहां पर इन दोनों क्वार्टर्स में इस सेक्टर में सबसे ज्यादा सेल्स हमें देखने मिलती है। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज वेडिंग सीजन, ऑल्सो फेस्टिव सीजन, जो Q3 एंड Q4 में सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स हम इंडिया में देखते हैं। साथ ही साथ सबसे ज्यादा वेडिंग भी इंडिया में होती है। एंड आई थिंक दैट आप में से काफी लोगों को पता चल गया रहेगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी सेक्टर। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दैट क्यों ज्वेलरी सेक्टर में अचानक से इतना ज्यादा बूम आ गया। द फर्स्ट रीजन इज गोल्ड रेट कट, जहां पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी कम की है गोल्ड पे, जहां पर 15% के आसपास कस्टम ड्यूटी थी, जो घटाकर 6% के आसपास कर दी है, जिसकी वजह से पेंट अप डिमांड आई है गोल्ड बायर्स को ज्वेलरीज खरीदने की। द सेकेंड थिंग, वेडिंग सीजन, जो फोर्थ लार्जेस्ट इंडस्ट्री हो जाती है। वेडिंग इंडस्ट्री इज द फोर्थ लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, एंड इसके ऊपर डिटेल में मैंने डिस्कस किया है इस एपिसोड में, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी, सो यू कैन चेक इट आउट। बट वेडिंग इंडस्ट्री इज रियली वेरी ह्यूज इन इंडिया, एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स इन FY25 45 लाख to 50 लाख वेडिंग होने वाली है इन H2 ओनली। सो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, एंड ऑन एन एवरेज इंडियंस बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं इन वेडिंग्स, जिसकी वजह से इस सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम आ सकता है इन H2। एंड द थर्ड रीजन इज ज्वेलरी सेक्टर इज रियली वेरी ह्यूज, जहां पर अगर हम साइज की बात कर रहे हैं, सो 5,60,000 करोड़ से लेकर 6 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री हो जाती है, जहां पर ये इंडस्ट्री डबल हो सकती है इन साइज इन नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। और इसके पीछे मेजर रीजंस हो जाते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए एंड आगे में भी डिस्कस करूंगा। बट जहां पर ऑन एन एवरेज ये इंडस्ट्री अराउंड 16% CAGR से ग्रो कर रही है, विच इज अ गुड नंबर गाइस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से ज्वेलरी सेक्टर इतने तेजी से ग्रो कर रहा है, जो हो जाता है दिस सेक्टर इज इन टेलविंड्स, एंड यहां पर अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में मार्केट शेयर शिफ्ट होते जा रहा है। नाउ व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड? सो अगर हम देखें टाइटन, कल्याण, मलाबार, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स हो जाते हैं, जहां पर जो शहर में और गांव में छोटे छोटे ज्वेलर्स रहते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, वहां से मार्केट शेयर शिफ्ट होते जा रहा है बड़े बड़े पैन इंडिया एंड साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर के पास, जो हम डेटा में देख सकते हैं। जहां पर FY 2001 में जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मार्केट शेयर था वो अराउंड 10 to 15% के आसपास था। सो अगर 100 रुपए की सेल्स हो रही है, उसमें से 10 से 15% सेल्स ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर से आ रही थी। बट ये बढ़ के हो गया FY22 में अराउंड 33% to 38% के आसपास। सो आज के समय में ज्वेलरी सेक्टर में अराउंड 35 से लेके 40% सेल्स ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स कर रहे हैं, जो प्रोजेक्टेड है दैट FY26 में अराउंड 47% तक जा सकता है ये नंबर। सो आप देख सकते हो दैट दिस सेक्टर इज इन टेलविंड, जहां पर अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ये स्पेस में मार्केट शेयर छीनते जा रहे हैं। और ये जो शिफ्ट है, ये होने के 3 से 4 बहुत बड़े रीजन हो जाते हैं। द फर्स्ट रीजन इज गोल्ड हॉल मार्किंग, जहां पर अगर आप टाइटन, कल्याण, मलाबार के स्टोर्स में जाओगे तो यू विल सी अ हॉल मार्किंग बिहाइंड एवरी गोल्ड ज्वेलरी, जो हमें ट्रस्ट पैदा करता है उस गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर, जो हॉल मार्किंग नाउ मैंडेटरी हो गई है, जो एक फर्स्ट रीजन हो जाता है इस शिफ्ट का। सेकंड रीजन इज ट्रस्ट इश्यूज। काफी बार ऐसा होता है जब आप एक लोकल ज्वेलर के पास जाते हो तो वो आपको कहता है दैट ये जो गोल्ड है वो बहुत ज्यादा प्योर है, बट जब आप प्योरिटी चेक करते हो तो जितना प्योर उन्होंने कहा था उतना प्योर वो गोल्ड नहीं निकलता, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट इशू आ जाता है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के तरफ झुकते जा रहे हैं. द थर्ड रीजन बिकॉज ऑफ GST and the fourth reason is better service. And one interesting fun fact guys, that India is the second largest gold market in the world. So I want you guys to comment that first one कौन सा है जो भी सही
जवाब देगा उसको मैं एक हार्ट दूंगा। नाउ डिस्कस अबाउट द कंपनीज दैट इस सेक्टर में जो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है, जो 35-40% की ग्रोथ दिखा रहा है, जो गिरते मार्केट में और स्लोइंग डाउन इकोनॉमी में भी इतनी अच्छी डिमांड क्रिएट कर रहा है, ये सेक्टर में कौन सी अच्छी अच्छी कंपनीज है जहां हम इन्वेस्टर नजर डाल सकते हैं। बट इसे जानने से पहले आई वांट कि आप ये एक इंफॉर्मेशन ले लो जहां पर गोल्ड सेक्टर में 3 प्रकार की कंपनीज हो जाती है। द फर्स्ट वन इज पैन इंडिया प्लेयर्स, द सेकंड वन इज रीजनल प्लेयर्स एंड द थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। नाउ ये पैन इंडिया प्लेयर्स एंड रीजनल प्लेयर्स तो हमें समझ में आते हैं, बट व्हाट इज दिस थर्ड टाइप विच इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। साथ ही साथ प्लीज नोट गाइस दैट इस टाइप में से एक ऐसी कंपनी है जो पिछले कुछ क्वार्टर से अपनी सेल्स को 100% से ग्रो कर रही है। सो जस्ट लाइक यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट दिस कंपनी। बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस दैट पैन इंडिया और रीजनल प्लेयर्स में कौन कौन सी कंपनीज आ जाती है। नाउ उसके पहले आई जस्ट वांट यू गाइज टू कमेंट दैट व्हाट डू यू थिंक सबसे बड़ा ज्वेलर इंडिया का कौन हो जाता है। एंड प्लीज नोट गाइज इट्स नॉट टाइटन, तनिष्क। सो जस्ट कमेंट डाउन दैट आपको क्या लगता है सबसे बड़ा ज्वेलर इंडिया का कौन सा है। जो सही जवाब रहेगा उसको मैं एक हार्ट दे दूंगा। सो नाउ अगर हम डिस्कस करें पैन इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें से 3 सबसे बड़े प्लेयर्स हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज तनिष्क टाइटन, द सेकंड वन इज कल्याण एंड द थर्ड वन इज जो इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा प्लेयर है जिसका नाम हो जाता है सेनको, जो ईस्ट इंडिया से शुरू होकर अभी पैन इंडिया ग्रो करना चाहता है। बट द थर्ड प्लेयर इज सेनको, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नाउ अगर हम इन तीनों प्लेयर्स को कंपेयर करें, सो टाइटन वर्सेस कल्याण वर्सेस सेनको। सो टाइटन की नॉर्मली सेल्स ग्रोथ रहती है अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास, एंड इन Q2 टाइटन ने अपनी सेल्स को 26% से ग्रो किया है। एंड एज ऑफ नाउ टाइटन के अराउंड 850 से लेकर 900 स्टोर्स हो जाते हैं, और अगर हम स्टडेड रेशियो की बात करें तो वो हो जाता है 25%। नाउ आपके मन में क्वेश्चन होगा दैट ये स्टडेड रेशियो क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ज्वेलरी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। सो मैं आपको बहुत ही सिंपली समझाता हूँ। सो जब आप ज्वेलर्स के पास जाते हो तो आपको 2 तरह की ज्वेलरीज मिलती है। द फर्स्ट वन इज गोल्ड ज्वेलरी या फिर सिल्वर ज्वेलरी, जो प्रॉपरली गोल्ड और सिल्वर से बनी होती है। उनमें ना कोई डायमंड्स रहते हैं, उनमें ना कोई जेम्स लगे हुए रहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड देर आर सम डिजाइन, देर आर सम ज्वेलरीज जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट रहती है, उसमें डायमंड्स का बहुत ज़्यादा यूज हुआ रहता है, उसमें जेम्स का बहुत ज़्यादा यूज हुआ रहता है। सो जब कोई कंपनी इन सारी ज्वेलरीज को ज़्यादा बेचती है, सो उनका स्टडेड रेशियो उससे डिटरमाइन होता है, और यहां से कंपनी का स्टडेड रेशियो डिटरमाइन होता है, जहां पर ज्वेलरी में वो जेम्स एंड डायमंड स्टड कर रहा है। सो यहां पर जो टाइटन है उसका 25% का स्टडेड रेशियो हो जाता है। नाउ व्हाई दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब कोई ज्वेलर स्टडेड ज्वेलरीज बेचता है वहां पर वो ज्वेलर बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। क्यों? बिकॉज यहां पर जो प्राइस रहता है वो बहुत ज्यादा डिसेप्टिव रहता है। सो अगर ज्वेलर ने अराउंड 10 लाख में कोई डायमंड खरीदते हैं तो वो उस डायमंड को ज्वेलरी में लगा के उस डायमंड्स को 30 लाख 40 लाख में भी बेच सकता है। सेम गोज फॉर जेम्स एज वेल। सो यहाँ पर जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा डिसेप्टिव है, जिसकी वजह से ज्वेलर्स अगर स्टडेड ज्वेलरी ज्यादा से ज्यादा बेचे, सो वहां पे वो बहुत ज्यादा अच्छा मार्जिन कमाते हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियरी हो जाता है। जहां पर टाइटन के केस में स्टडेड रेशियो हो जाता है 25% के आसपास, जो बहुत अच्छा नंबर हो जाता है गाइस। नाउ टाइटन के बारे में हम सबको पता है, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है कंपनी, वन ऑफ द बिग लीडिंग ज्वेलर्स के अंदर टाइटन का नाम आ जाता है। बट टाइटन से ज्यादा ग्रो करने वाली कंपनीज भी राइट नाउ है मार्केट में, टाइटन से ज्यादा ग्रो करने वाले ज्वेलर्स भी राइट नाउ है मार्केट में, जहां पर द वन ऑफ द प्लेयर इज कल्याण, जो 37% से अपनी सेल्स को ग्रो कर रहा है। Q2 और Q2 में कंपनी ने 37% से अपनी सेल्स को ग्रो किया है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पैन इंडिया कल्याण के 300+ स्टोर्स हो जाते हैं, जो अगर हम देखें FY25 के स्टार्ट में कल्याण के अराउंड 220 स्टोर्स के आसपास थे, जो वो चाहते थे कि 130 स्टोर्स इस साल में वो ओपन करें, एंड अराउंड 80 स्टोर्स उन्होंने ऑलरेडी ओपन कर लिए, एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपन अराउंड 60 स्टोर्स के आसपास, जो बहुत ही अच्छा नंबर हो जाता है। जो ये गाइडेंस है, एंड जिस तरह से गाइडेंस दिया है कंपनी ने, उसी तरह से कल्याण अपने स्टोर्स एक्सपांशन को भी कर रहा है। सो दिस इज इन लाइन विद द गाइडेंस, जो एक अच्छी चीज हो जाती है। एंड सेम स्टोर्स सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कल्याण का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हो जाता है 23% के आसपास। नाउ व्हाट इज दिस सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ? बहुत ही सिंपल है। लेट्स अज्यूम दैट कल्याण ने 1 साल पहले एक स्टोर खोला, लेट्स अज्यूम मुंबई में एक स्टोर खोला, एंड 1 साल पहले वो स्टोर सेल करता था 100 रुपीज की। ना उसके आगे वाले ईयर में उस स्टोर ने सेल किया अराउंड 120 रुपीज की। सो यहाँ पर जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हो जाएगा वो हो जाएगा 20%, एंड कल्याण के केस में ये हो जाता है अराउंड 23% के आसपास, जो एक अच्छा नंबर हो जाता है। एंड ये नंबर ज्वेलरी सेक्टर में देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। सो दिस इज अबाउट कल्याण, जो बहुत ही अच्छे से अपने स्टोर्स को ओपन कर रहा है, बहुत अच्छे से अपनी सेल्स को ग्रो कर रहा है। अराउंड 50% प्लस का स्टोर एक्सपांशन का गाइडेंस है, एंड स्टडेड रेशियो इन कल्याण केस हो जाता है 30% के आसपास, विच इज इवन बेटर देन तनिष्क टाइटन गाइस। सो यस, अगर हम टाइटन और कल्याण को कंपेयर करें तो राइट नाउ कल्याण ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है,
कंपेयर टू टाइटन, एंड दैट इज द रीजन वाई अगर हम लास्ट 5 साल में स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो कल्याण ने बहुत ही अच्छे से आउट परफॉर्म किया है टाइटन के शेयर प्राइस एप्रिसिएशन को, एंड अपने इन्वेस्टर्स को भी बहुत तगड़ा पैसा बना के दिया है। और अगर हम सेंको की बात करें तो सेंको इज द ईस्ट इंडिया बेस्ड ज्वेलर जो राइट नाउ पैन इंडिया ग्रो करना चाहता है। नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न पार्ट एंड बैंगलोर में भी उन्होंने स्टोर्स ओपन किए। सो नाउ सेंको इज एक्सपांडिंग पैन इंडिया, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दिस कंपनी इन द पैन इंडिया प्लेयर्स। जहां पर अगर हम सेंको की बात करें सो टाइटन अपनी सेल्स को अराउंड 25% से ग्रो कर रहा है, कल्याण अपनी सेल्स को अराउंड 37% से ग्रो कर रहा है, एंड सेंको अपनी सेल्स को अराउंड 30% से ग्रो कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ग्रोइंग नाइसली, जिससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ बिकॉज सेंको इज अ स्मॉलर प्लेयर देन कल्याण, एंड कल्याण बड़ा प्लेयर होने के बाद भी अपनी सेल्स को 37% से ग्रो कर रहा है और सेंको अपनी सेल्स को 30% से ग्रो कर रहा है, जो बहुत अच्छा नंबर हो जाता है। बट कंपेयर टू कल्याण बड़ा प्लेयर होकर भी 37% से ग्रो कर पा रहा है, तो सेंको इससे ज्यादा तेजी से ग्रो करना चाहिए, बट 30% का ग्रोथ भी एक अच्छा नंबर हो जाता है गाइस। अगर हम स्टोर्स की बात करें तो सेंको के अराउंड 160 से लेके 170 स्टोर्स हो जाते हैं पैन इंडिया, और दे आर गाइडिंग दैट इस साल सेंको 20 से 25 स्टोर्स ओपन करना चाहता है, एंड इन स्टोर्स के साथ दे वांट टू एक्सपांड पैन इंडिया एज वेल। एंड अगर हम गाइडेंस की बात करें तो सेंको के मैनेजमेंट ने 20% के रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी है, बट अगर हम हिस्टोरिकली देखें लास्ट पिछले क्वार्टर में सेंको अपनी सेल्स को 20% के ऊपर से ही ग्रो कर रहा है। सो आई थिंक मैनेजमेंट इज गिविंग कंजर्वेटिव गाइडेंस एंड ओवर अचीविंग इट। दिस इज माई थॉट प्रोसेस, सो प्लीज जस्ट डोंट टेक इट एज अ फाइनेंशियल एडवाइस। और अगर हम स्टडेड रेशियो की बात करें तो सेंको का स्टडेड रेशियो हो जाता है अराउंड 10% के आसपास। मैनेजमेंट का गाइडेंस है दैट दे वांट टू इंक्रीज दिस स्टडेड रेशियो टू 15% के आसपास, बट अगर हम लास्ट कुछ क्वार्टर्स में देखें तो 10% के आसपास ही ये स्टडी रेशियो घूम रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ बिट ऑफ डिसअपॉइंटिंग, बट ओवरऑल इट्स अ गुड कंपनी एंड यू शुड कीप दिस कंपनी इन योर रडार। सो दिस इज अबाउट सेंको। सो ये तो हो गई बड़े पैन इंडिया प्लेयर्स की बात। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रीजनल प्लेयर्स जो भी अपने सेल्स एंड प्रॉफिट्स को बहुत अच्छे से ग्रो कर रहेगा। एंड यहाँ पर 4 से 5 कंपनीज आ जाती है लिस्टेड, बट इनमें से मैं मेजर कंपनीज की बात करूंगा। द फर्स्ट कंपनी इज पीएनजी गडगिल, जिसने अपनी सेल्स को 47% से ग्रो किया है, विच इज अ माइंड ब्लोइंग नंबर गाइस। एंड दिस इज अ फैमिली ज्वेलर इन महाराष्ट्र। मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, एंड जब मैं किसी मराठी लोगों से बात करता हूँ तो दे लिटरली टॉक अबाउट पीएनजी गडगिल विथ अ लॉट ऑफ प्राइड। सो दे आर लाइक दैट अगर आपको गोल्ड लेना है, पीएनजी गडगिल इज द बेस्ट ज्वेलर यू कैन गो टू। सो पीएनजी ज्वेलर इज लाइक अ फैमिली ज्वेलर फॉर ऑल दिस पीपल, एंड एक बहुत ही अच्छा ब्रांड बना दिया है पीएनजी गडगिल ने महाराष्ट्र में एटलीस्ट, जो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है इस कंपनी के लिए। जहां पर राइट नाउ पीएनजी गडगिल के सिर्फ महाराष्ट्र में 48 स्टोर्स के आसपास है, एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस है दैट दे वांट टू इंक्रीज दिस स्टोर नंबर टू 55 स्टोर्स के अराउंड अप्रोक्सीमेटली, एंड पहले दे वांट टू बी मार्केट लीडर इन महाराष्ट्र ओनली। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं तो महाराष्ट्र में इवन दो दिस पीएनजी गडगिल ज्वेलर इज वेरी रिनाउड, बट महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्टोर्स पीएनजी गडगिल के नहीं है, तनिष्क है। सो दे वांट टू बी मार्केट लीडर इन महाराष्ट्र फर्स्ट एंड देन दे वांट टू एक्सपांड पैन इंडिया। सो ये एक चीज हो जाती है। एंड स्टडेड रेशियो की अगर हम बात करें पीएनजी गडगिल की तो वो हो जाता है अराउंड 10% के आसपास, एंड कंपनी का गाइडेंस है 15% के आसपास तक लेके जाने का। एंड सेल्स की गाइडेंस की अगर हम बात करें सो FY24 में पीएनजी गडगिल की सेल्स हो जाती थी 6000 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के दे आर गिविंग द गाइडेंस दैट FY25 में हो जाएगी 8000 करोड़ के आसपास। सो ये अराउंड 35% के ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं, एंड इन FY26 दे वांट टू अचीव अराउंड 9500 करोड़ के आसपास की सेल्स, जो अराउंड 25% का सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस हो जाता है। सो ये कंपनी भी आपके रडार में होनी चाहिए बिकॉज दिस कंपनी इज ग्रोइंग देयर सेल्स रियल नाइसली। महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छी ब्रांड है पीएनजी गडगिल की, एंड अराउंड 25% के सेल्स ग्रोथ के गाइडेंस दे रहे, सो यू कैन चेक दिस कंपनी आउट। नाउ अनदर रीजनल प्लेयर इज डीपी आभूषण, जो बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनी हो जाती है, जिसका मार्केट शेयर की अगर हम बात करें अराउंड 3400 करोड़ के आसपास, एंड ये कंपनी के सिर्फ 8 स्टोर्स हो जाते हैं, और ये कंपनी राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक रिनाउड ज्वेलर हो जाता है। सो एज आई टोल्ड यू इस कंपनी के सिर्फ 8 स्टोर्स हो जाते हैं, एंड दे वांट टू इंक्रीज दिस स्टोर नंबर बाय 20 स्टोर्स बाय FY28। सो स्टोर एक्सपांशन ग्रोथ के अराउंड 25% की गाइडेंस है मैनेजमेंट के द्वारा, एंड MP एंड राजस्थान में इस कंपनी का सबसे ज्यादा प्रेजेंस हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, महाराष्ट्र में जैसे पीएनजी गडगिल है, उसी तरह से MP मध्य प्रदेश और राजस्थान में डीपी आभूषण आप समझ सकते हो। नाउ अगर हम इस कंपनी की स्टडेड रेशियो की बात करें तो वो हो जाता है सिर्फ 6% के आसपास, एंड मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है दैट इस स्टडेड रेशियो को दे वांट टू इंक्रीज टिल
15% के आसपास। और ये कंपनी भी अपने स्टोर एक्सपांशन के रेट को बढ़ाना चाहती है, जहां पे वो कोको मॉडल से फोको मॉडल पे जाना चाहती है। नाउ बाय द वे, व्हाट इज कोको मॉडल एंड फोको मॉडल? कोको मॉडल इज कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स, एंड फोको मॉडल इज फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स। सो कल्याण का जो स्टोर एक्सपांशन का रेट आप देख रहे हो, जो 300 प्लस स्टोर्स हो गए एंड दे आर गिविंग अराउंड 50% स्टोर एक्सपांशन की गाइडेंस। दिस इज नॉट जस्ट कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स, दे आर ऑपरेटिंग इन अ फ्रेंचाइजी मॉडल एज वेल, जहां पर फ्रेंचाइजी को लेके आते हैं, फ्रेंचाइजी पूरा खर्चा करती है स्टोर संभालने का, एंड सिर्फ कंपनी उस स्टोर्स को मैनेज करती है। सो इस तरह से कल्याण अपनी स्टोर्स को बढ़ा रहा है। सिमिलरली डीपी आभूषण भी इसी तरह से अपने स्टोर्स को बढ़ाना चाहते हैं, जहां से वो कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड मॉडल से फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड मॉडल में जाना चाहता है। सो दिस इज अबाउट पीएनजी गडगिल एंड डीपी आभूषण, जो रीजनल प्लेयर्स हो जाते हैं। सो नाउ हमने डिस्कस कर लिए पैन इंडिया एज वेल एज रीजनल प्लेयर्स इन ज्वेलरी स्पेस। नाउ ये जो सारे प्लेयर्स है, ये जो सारी कंपनीज है, वो B2C कंपनी हो जाती है, बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां पर हम एज अ नॉर्मल कंज्यूमर जाके इन सारी ज्वेलर्स से जो इनके प्रोडक्ट्स है वो खरीद सकते हैं। नाउ देयर इज अनदर कंपनी, जो मैंने आपको थर्ड टाइप बताया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। ये जो ज्वेलर है वो हो जाता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस ज्वेलर, जहां पर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाइटन हो गया, कल्याण हो गया, मलाबार हो गया, सेनको हो गया, ये सारी कंपनीज इस कंपनी के कस्टमर हो जाते हैं, जहां पर ये सारी कंपनीज इस कंपनी को ऑर्डर देती है कि हमें ये तरह की ज्वेलरी बनानी है, ये तरह की ज्वेलरी बनानी है, और ये कंपनी अपना थोड़ा सा मार्जिन रख के जो गोल्ड इनसे लेके ये ज्वेलरी बनाकर इन सारी कंपनीज को दे देती है। सो दिस इज अबाउट द बिजनेस मॉडल। नाउ इस बिजनेस मॉडल में एक ऐसी लिस्टेड कंपनी आ जाती है जो बहुत ही तेजी से अपने सेल्स को ग्रो कर रही है। सो जस्ट टू गिव यू द एग्जांपल, मार्च 2022 में इस कंपनी ने सेल्स किया था अराउंड 786 करोड़ के आसपास। एंड अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाए, सो पिछले क्वार्टर में सितंबर 2024 में इस कंपनी ने 768 करोड़ की सेल्स की थी। सो जो 2 साल पहले कंपनी सालाना जो रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, वो सेम रेवेन्यू कंपनी नाउ क्वार्टरली बेसिस पे कर रही है। तो आप देख सकते हो दैट ये कंपनी कितनी तेजी से अपने सेल्स को ग्रो कर रही है। एंड अगर हम देखें FY24 में कंपनी की सेल्स थी 1750 करोड़ के आसपास, एंड कंपनी का गाइडेंस है दैट कंपनी FY27 तक अपनी सेल्स को 5000 करोड़ तक लेके जाना चाहती है, जो भी एक बहुत बड़ा मैसिव गाइडेंस हो जाता है। एंड कंपनी ने रिसेंटली 2 नए एक्विजिशन किए, जिसकी वजह से ये कंपनी अपने सेल्स टारगेट को अचीव भी कर सकती है। बाय द वे, कंपनी का नाम हो जाता है स्काई गोल्ड लिमिटेड। एंड अगर हम कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में देखें, तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में सेनको आ जाता है, मलाबार आ जाता है, खजाना ज्वेलर्स आ जाता है, खिमजी कल्याण ज्वेलर्स आ जाता है। एंड रिसेंटली ये कंपनी ने टाइटन के साथ भी बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया है। सो टाइटन इज ऑल्सो एडेड इन देयर क्लाइंट लिस्ट। सो ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। एंड रिसेंटली कंपनी ने नवी मुंबई में एक नया प्लांट ओपन किया है, जो अराउंड 40-45% की कैपेसिटी में रन कर रहा है। और कंपनी का गाइडेंस है दैट ये जो कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है, जहां पे ये कैपेसिटी अराउंड 70-80% तक जा सकती है, जो भी कंपनी को एक ऑपरेटिंग लिवरेज दे सकती है, जिसकी वजह से कंपनी के पैट मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं, प्रॉफिट्स इंप्रूव हो सकते हैं। एंड अगर हम वैल्यूएशन की बात करें स्काई गोल्ड की, तो राइट नाउ द पी रेशियो ऑफ स्काई गोल्ड इज अराउंड 70 टाइम्स के आसपास, जो एक थोड़ा एक्सपेंसिव पी हो जाता है। बट अगर ये जो सेल्स गाइडेंस है 5000 करोड़ से लेके 6000 करोड़ के आसपास का सेल्स गाइडेंस है कंपनी का FY27 के लिए, सो लेट्स अज्यूम दैट कंपनी 6000 करोड़ के आसपास की सेल्स करती है और कंपनी का पैट मार्जिन हो जाता है 3.5% के आसपास। लेट्स कंजर्वेटिवली टेक 3 टाइम्स के आसपास, तो 3% के आसपास अगर हम पैट मार्जिन गिने, तो FY27 में कंपनी 180 करोड़ की सेल्स कर सकती है। सो अगर हम FY27 का पी निकाले, सो अभी फिलहाल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 5600 करोड़ के आसपास। सो 5600 700 ले लेते हैं, 700 करोड़ को अगर हम 180 से डिवाइड करें, सो फिलहाल अगर आप कंपनी को बाय करते हो तो आप 31 का पी दे रहे हो FY27 की अर्निंग्स के लिए। सो अगर ऐसे ग्रो होती है तो कंपनी राइट नाउ लुकिंग रीजनेबली वैल्यूड, और इस तरह से आप वैल्यूएशन एक्सरसाइज कर सकते हो बाकी सारी कंपनीज के लिए भी, जहां पर मैंने आपको गाइडेंस तो दे ही दिया। सो दिस इज अबाउट स्काई गोल्ड गाइज, एंड दिस इज अबाउट द ज्वेलरी स्पेस, जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है इन दिस स्लोइंग डाउन इकोनॉमी एज वेल। सो ये सेक्टर आप अपने नजर में रखना, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट इन नेक्स्ट एपिसोड कौन से सेक्टर की मैं बात करूं आप सबके साथ। और ऐसे तरह के सेक्टर एनालिसिस और कंपनी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू प्रतीक इन्वेस्ट।